Now we will talk about law of polygon. According to law of polygon, अगर मोर देन 2 फोर्स किसी बॉडी पर लग रहे हैं और उन सारे फोर्सेस को हम किसी पॉलीगन की कॉन्सिक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट करें तो उस पॉलीगन की जो क्लोजिंग साइड होगी वो उन सारे फोर्सेस के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो लॉ ऑफ पॉलीगन और लॉ ऑफ ट्रायंगल में फर्क सिर्फ इतना है कि लॉ ऑफ ट्रायंगल इज यूज्ड व्हेन ओनली 2 फोर्सेस आर प्रोवाइडेड, while law of polygon can be used in the case of more than 2 forces. तो मान के चलते हैं कि किसी बॉडी पे कई सारे फोर्स लग रहे हैं लाइक दिस। एक फोर्स लग रहा है P, एक फोर्स लग रहा है Q, एक फोर्स लग रहा है सपोज R और एक फोर्स लग रहा है S लाइक दिस। कितने भी फोर्स बॉडी पे हो सकते हैं, हम केवल 4 फोर्स को कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पॉलीगन, अगर इन चारों फोर्सेस को हम किसी पॉलीगन की कॉन्सिक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट करें, साइड से किसी फोर्स को रिप्रेजेंट करने का मतलब यह हुआ कि फोर्स की मैग्नीट्यूड के बराबर और उसी फोर्स की डायरेक्शन में एक लाइन को ड्रॉ करना। तो बिकॉज P फोर्स हॉरिजॉन्टल है, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं AB। ये AB वाली साइड रिप्रेजेंट कर रही है फोर्स P को। उसके बाद B से हम Q फोर्स की डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करते हैं सपोज BC, और ये BC वाली साइड रिप्रेजेंट कर रही है फोर्स Q को। उसके बाद C वाले पॉइंट से हम R फोर्स की डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करते हैं सपोज CD, और ये CD वाली साइड रिप्रेजेंट कर रही है फोर्स R को। उसके बाद पॉइंट D से हम S फोर्स की लाइन, S वाले फोर्स के अलोंग एक लाइन ड्रॉ करते हैं सपोज ये लाइन है DE, और ये DE रिप्रेजेंट कर रही है फोर्स S को। अब हमने चारों फोर्सेस PQ RS को 4 साइड से रिप्रेजेंट किया। AB से रिप्रेजेंट किया P को, BC से Q को, CD से R को और D से S को। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पॉलीगन, जो इस पॉलीगन की क्लोजिंग साइड होगी, क्लोजिंग साइड मींस स्टार्टिंग टू क्लोज A टू E, ये जो साइड होगी ये इन चारों फोर्सेस के रिजल्टेंट सपोज R डैश इसको रिप्रेजेंट करेगी। सो R डैश विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस PQRS in magnitude and direction. This is all about law of polygon.